चलो बेटा क्वेश्चन लिखो शांति से। कल कटोरी वाला करवा दिया था क्या? ठीक, लिखे क्वेश्चन। बोलो लिखो। अ हॉलो स्फीयर, फटाफट। अ हॉलो स्फीयर rolls, a hollow sphere rolls without slipping, a hollow sphere rolls without slipping हो गया, without slipping on the horizontal surface such that its horizontal velocity is v. Find the maximum height attained by it. Find the maximum height attained by it on an inclined surface. हो गया? देखिए अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करा करिए बेटे, प्लीज समझे। यहां पर कुछ ऐसा है कि ऐसे है, ठीक है? अक्का लगा दीजिएगा। यहां पर एक स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है? r। यहां पर उसने v को देकर रखा हुआ है और बोल के रखा है कि प्योर रोलिंग हो रही है। इसका मतलब श्योर है कि उसने कहीं ना कहीं बात बोल के रखी हुई है। यहां पर पक्के में क्या होगा? ओमेगा तो होगा ही होगा। बोलो क्लियर है क्या यहां पर? और याद रखना वो हाइट हम कहां से बात कर रहे हैं, ये देखना ध्यान से, ये इसी की लाइन से बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? हम कह रहे हैं यहां तक गया, यहां तक। कितना गया? h गया। इससे ऊपर नहीं जा रहा, मान लीजिए इससे ऊपर नहीं जा रहा। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पर इसके अंदर क्या है बताइए? ट्रांसलेशनल भी है और यहां पर वेलोसिटी 0, घूमना बंद। बोलो है ना, सिर्फ हाइट है। यहां कौन सी एनर्जी इसके अंदर? ट्रांसलेशनल प्लस और हाइट यहीं से है। और यहाँ पर सिर्फ mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी है। तो डायरेक्ट सिंपल तरीका करने का, बोलो यहाँ की काइनेटिक मतलब यहाँ के टोटल के बराबर हो जाएगा। टोटल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ पे काइनेटिक कितना होगा? हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। हाइट होगा नहीं तो क्या यहीं से बेस लेके चल रहे हैं। पोटेंशियल यहाँ पर क्या कहलाएगा? 0 इक्वल टू, यहाँ पर वेलोसिटी है क्या? घूम रहा है क्या? तो काइनेटिक तो है ही नहीं, सिर्फ हाइट है। तो mgh आंसर। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ पहले कि उसे v दिया है, ओमेगा नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ mv² प्लस हाफ i, और इसको लिख सकते हैं v/r। वो मैं लिख दूंगा। अब देखिए ये क्या बोला उसने, इसका नाम क्या लिखा? हॉलो स्फीयर, मतलब कि 2/3। तो ये आ गया हाफ mv² प्लस हाफ तो है ही, यस, बाई r², और ये आ गया mgh। सेम क्वेश्चन याद रखिए, वहाँ पर हमने इसको स्लाइड करवाया था। यहाँ का हाफ mv² इक्वल टू वहाँ का mgh। बस नया वाला क्या आ गया? यहाँ पे रोलिंग वाला आ गया, सॉरी रोटेशनल वाला आ गया। अब बताओ क्या हो गया? 2 से नहीं, काटो मत, काट दोगे? काट दो, छोड़ो, कट गया। 3 2 5 6, तो 5/6 mv²। सही है ना? हाँ, काट चुका बेटा। mgh, m से m कैंसिल, h निकालना था।
बोलो क्या आ जाएगा 5mv²। बेटा काट रहा था अभी, दोबारा काटता हो क्या करता, बाई क्या हो जाएगा g 6g। ऐसा कॉपी करो, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। अरे पहले टप करवा देंगे तो पहले गुस्सा हो जाऊंगा, क्या मतलब उस बात का। आज गुस्सा होने कोई दिन नहीं है ऐसे, जहाँ तक मुझे लगता है। आज सैटरडे बेटा ऑफ है, रहता है ना गुस्सा करो। हाँ हो गया क्या? सर्दी आ रहा है ना, इसमें हमारे घर में सबको सर्दी हो गया है। चलिए, ऐसे कल हमको डांट पड़ गई थी, हमारी बेटी ने बहुत डांट दिया था। अरे मैंने रेणु से बोला था कि भाई ये बना दो खाने के लिए, वो बैठ के पढ़ रही थी, मेरी बेटी पलट के आ गई, ठीक है, तुरंत पिद्दी ऐसे करती बिल्कुल। और भाई एग्जाम्पल का सॉलिड दिए थे, बड़ा मज़ा आ गया सुनकर। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं ना वो आप पढ़ाते हो सीधे सीधे पढ़ लेते हैं ना, तो आपको जो बनता हो खाओ। मैंने कहा भाई ये क्या लॉजिक था। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं खा लूँगा। हो गया, मैं समझ गया हूँ, बस 4-5 साल और उसके बाद बैंड बजा देगी मेरी। हाँ क्लियर है क्या? और वो जानती है इस बात को कि मेरी बातें मान जाएंगे, इस बात को समझ चुकी है वो, बहुत तेज़ी से ब्लैकमेल करती है। देखें अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो बड़ी बहन जी, ओ बहन जी देखो। अच्छा कल तो क्वेश्चन तोड़ दिया था इसको। देखो अब सुनो, एक क्वेश्चन है, ऐसे है ऐसे, ये फिक्स्ड है, चिंता मत करिए, मोशन वाला जो रहेगा उसमें आएगा ही नहीं आपको। ये है, देखिएगा उनका कहना यह है कि यहाँ से मैंने छोड़ा, ये क्या हो सकता है, रिंग डिस्क कुछ भी हो सकता है, छोड़ा। कह रहा है ये कहीं रास्ते में जाकर क्या हुआ, पाथ को छोड़ दिया। याद करो क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ऐसे कहाँ छोड़ेगा, कितनी वेलोसिटी छोड़ेगा, क्या है। यहाँ भी क्या किया उसने, पाथ को छोड़ा। आर्यवासी ने क्या यहाँ पर वही आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन लिखो, लिखो। अ यूनिफॉर्म बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल r, a uniform ball of radius small r, हो गया, rolls without slipping, rolls without slipping down from the top of a sphere, down from the top of a sphere of radius capital R. Find the, full stop, find the angular velocity of the ball, find the angular velocity of the ball, find the angular velocity of the ball at the moment it breaks off कर दिए, breaks off छोड़ देता है ना, breaks off the sphere, full stop, the initial velocity of ball is negligible, the initial velocity of ball is negligible। अब डायग्राम बनाइए, फिर मैं चर्चा चालू करते हैं, आधा सब है आपको। देखो जल्दी करिएगा प्लीज, डायग्राम बनाए।
बन गया। अब दिमाग लगाते हैं, छोड़िए। अगर हम देखें ध्यान से, क्या इस बात को मानने को तैयार हुआ? अच्छा, ये स्फीयर बोला था, चलिए पूरा ऐसे था, मैं समझाने के लिए अपना काम ऐसे कर लिया था। क्या इस बात को मानते हो आप कि ये पूरा आर है, और उसने जो दिया हुआ है, कलर यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा काफ़ी, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से, ये वाला दिख रहा है क्या आपको? वो स्मॉल आर है। अक्का लगाते हैं। अब वो यहाँ जब चला होगा, नोटिस करो, स्फीयर का जो भी है सेंटर ऑफ मास का यहाँ भाग रहा होगा इस वाले पर। सही बोला? ठीक। अब उसको अपन यहाँ लेकर आते हैं। एग्री हैं? अब मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कहाँ है? R प्लस आर वाले सर्कल में क्या हो रहा होगा? घूम रहा होगा। अब यहाँ आ जाओ, सेम बात वही है। क्या चाहिए? R प्लस आर, सीधी सी बात है, उसी में काम ही करेंगे अपन। इसकी यहाँ पर वेलोसिटी किसके? सेंटर ऑफ मास की v ले लेते हैं, ओमेगा। देख रहे हैं पूरा? अगर आप देखें ध्यान से, नॉर्मल यहीं जा रहा होगा, ये ऐसे पीछे बढ़ा दिया, बोलो हाँ है ना? सेंटर ऑफ मास पे कौन लटका है? mg। नहीं आया? अरे आ गया यार। ये जो एंगल है ये कितना है? थीटा। तो पक्का है थीटा होगा। ये जो लाइन आएगी ये वाली, बोलो कितना आएगा? mg साइन थीटा। कुछ नया जुड़ रहा है क्या इसमें? बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा माइंड को चलाना है, काम हो गया। ये जो मैं आपको उस समय बताया करता था ना, क्या बोलते हैं उस समय जब क्वेश्चन करवाता था, इसी सब करवा। देखो यहाँ पर अब नोटिस करो, लगभग सब टॉपिक आ रहे हैं। और अभी भी मैं कह रहा हूँ जितना हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक में, ठीक है, नीट और मेंस तक तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो है ना, जब ये पूरा समेट लेंगे आप पूरा क्वेश्चन, मतलब मैं बार बार क्या कर रहा हूँ? रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। कारण क्या है? आप दिमाग लगाओ। आप जब 11th में आए, आपको सिखाया गया टॉपिक ये होता है, ये होता है, ये होता है, सीख लिया। फिर धीरे धीरे मिक्सिंग चालू हुई, वो भी आ गया। अब जब रिवाइज कर रहे हैं आप, तो भाई साहब अब आपको क्लियर हो रहा है कौन सा फॉर्मूला, और आपको मालूम चल रहा हो कि हाँ ये आगे कुछ ऐसा आएगा। अगर प्रॉपर रिवाइज दिवाली के बाद छुट्टी में आपका हो गया, फायदा देखिएगा। ये अब फिर क्या होगा? फिर सब क्वेश्चन सामने आएगा आपके, टॉपिक कोई भी हो, फिर क्या होगा? दिमाग ट्रेंड हो जाएगा। किस चीज़ के लिए? कोई ये 4 क्वेश्चन यहाँ, 4 क्वेश्चन वहाँ, 5 क्वेश्चन वहाँ, तो दिमाग क्या करेगा? उसको ट्रेंड होना चालू हो जाएगा। इधर रखिएगा। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, ईमानदारी वाले बताऊँ आपको, बहुत ईमानदारी से, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, देखिए हम लोग का माइंड सेट रहता है। कैसे? हम लोग का माइंड क्या सेट रहता है कि जैसे अगर हम ये सोचें कि जैसे कि सपोज करिए हमें एक 10 बैच पढ़ाना है दिन भर में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 बैच पढ़ाना है, हर बैच में टॉपिक अलग अलग, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा मास्टर क्या करता हो कि दिन भर 10 बैच पढ़ाता हो, ठीक है, और वो मुश्किल से क्या करता हो, पूरे बैच में से 2 टॉपिक पढ़ाता हो, मतलब 4 बैच में 5 बैच में एक टॉपिक, 4-5 बैच में एक टॉपिक। वो जो मास्टर होगा कौन सा? जो दिन भर में क्या कर रहा है? 2 टॉपिक पढ़ा रहा है, और जो पूरे को पढ़ा रहा है, जो 10 टॉपिक पढ़ा रहा है, 10 टॉपिक पढ़ाने वाले का माइंड जो रहेगा काफ़ी सेट रहेगा। क्यों? तो उलझाओ, क्योंकि क्या है उसको इस बैच में ऐसा, इस बैच में ऐसा, इस बैच में ऐसा, और जो 2 पढ़ाता है उसका माइंड का तो सेट हो जाता है बिल्कुल। आपका क्या हो रहा है? आपको करना क्या है ना, बिल्कुल यहाँ आए, यहाँ कोई भी टॉपिक आए, उस माइंड को उस प्रकार का करना है, आपको सेट करना है। मैं इसलिए कर रहा हूँ अपने रिवाइज करो फटाफट, तो फिर क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मैंने PDF भेज दिया, बेटा करो इसको, करो। वहाँ क्या चेक होगा? आपका स्पीड, माइंड को सेट करना। इसलिए बार बार कर रहा हूँ ना, जो इस दिवाली की छुट्टियों में अपना पूरा रिवाइज कर लेगा फिजिक्स को, ठीक है, केमिस्ट्री की बात करूँगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ठीक है, समझ लीजिए उसका काम हो जाएगा। नहीं तो आपको श्योर ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, श्योर है, लिख लो, श्योर लेना पड़ जाएगा। भाई साहब 650 से कम नंबर आए ना आपके, 650 से कम नंबर आए, गवर्नमेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर आपका कोई कोटा नहीं लगता है तो, ध्यान रखिएगा। अब तो वो भी ख़त्म हो गया, हो ही जाएगा, मतलब वो 50 में से 45, ये लफड़ा तो खड़ा हो गया। आप ये ध्यान रखिएगा इस बात को। और टफ एग्जाम होता जा रहा, और पेपर का लेवल बढ़ा दिया, पुराने पेपर से लेवल आता था वैसा कर दिया उन्होंने, तब तो भाई साहब
अरे गहरे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, ये ध्यान रखिए। आइए देखें, ये बताइए इसे कितना मान लेते हैं अपन, कितना मान लें इसको, h, चलो मान लेते हैं। अब बताओ ये कितना है, ऐसे से बोलोगी ना, चलो देखते हैं ये कितना है h, ये थीटा। क्लियर है क्या, बताओ क्या होगा। आई थिंक कॉस थीटा इक्वल टू h अपॉन r प्लस r, h इक्वल टू बोलो एग्री, एग्री है। अब याद करो, बोले यहाँ से यहाँ क्या यूज़ करते हैं, क्या चीज़, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ कर लो या वर्क एनर्जी थ्योरम बोलो, कुछ भी यूज़ करो। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन। यहाँ अगर मैं इसको बेस मान लूँ, इसको ये रेफरेंस एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या है, हाइट है, मतलब क्या है इसमें mgh है, मतलब पोटेंशियल है, और यहाँ पर हाइट भी है और दोनों वेलोसिटी भी है। तो यहाँ की एनर्जी टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर कितना है mgh, h के नाम पर क्या आएगा, ये mgh, यहाँ ये वाली हाइट है, बोलो है ना, और वेलोसिटी तो है ही नहीं, उससे बोला नेग्लिजिबल मतलब वेलोसिटी है ही नहीं। यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर हाइट है, यहाँ से कितना है h है, यानी यहाँ पर आ जाएगा mgh, अभी लिख लेते हैं, भी बात करते हैं, प्लस हाफ mv², वेलोसिटी नहीं आया क्या, नहीं आया, आगे बोलो, प्लस बोलो क्या आएगा, आई ओमेगा स्क्वायर, और कुछ बस देखते रहना। मुझे एक बात बताओ, क्या इस बात को मानते हो कि v इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो पक्का है कि यहाँ के इधर क्या होगा, v होगा, इधर क्या होगा आर ओमेगा, रोलिंग में हो रहा है तो v इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा। इसका मतलब ये है कि मैं तो रख ही सकते हैं। तो देखो अब रुको, तो mg आप कहोगे कि r प्लस r, यहाँ पर आप कहोगे mgh के नाम पर क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, r प्लस r और क्या जाएगा cos थीटा, प्लस आप बोलो हाफ mv², देखते रहो देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्लस हाफ, ये क्या चीज़ है, हॉलो या सॉलिड, कुछ नहीं बोला है, मतलब क्या होता है सॉलिड। तो अपन आई क्या लिख सकते हैं, 2/5 और क्या जाएगा m, कौन सा r, क्यों क्यों उल्लू हो, ये अभी बोले गलती नहीं करेगी। तो इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, लिखा सही तो था, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर इनटू क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, v/r का स्क्वायर, सही है क्या। अब बताओ mg r प्लस r, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इसको, और जैसा आवश्यकता पड़े वैसे एडजस्ट कर लूँगा, इसको ट्रांसफ़र करके वाला कॉमन ले लिया, जैसी आवश्यकता पड़ी वो आरोप करो। इसे क्या देता, क्या जाएगा, देखो हाफ mv² कॉमन, यहाँ पर हाफ हो गया, 2 है, 2/5 r² का आंसर 2/5, और एक यहाँ 1 बचेगा, यहाँ इधर ऐसे लिखो, यहाँ पर जो 1 और यहाँ पर क्या जाएगा 2/5, सही है क्या, कोई गलती तो नहीं हो रही है, ठीक। ये बताओ पहले, अब बस देखते रहो बस, कि हाँ कंसेप्ट तो ऐसा ही लगना चाहिए था। 1 माइनस कॉस थीटा कितना आएगा, 5 + 2 7, यानी 7mv²/10, कुछ ऐसा आ गया। रोक दो इस पेन को यहाँ पर, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पर एक घूम रहा है, सेंटर पे आ जाओ, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, क्या हो जाएगा बताओ, क्या आएगा, सेंट्रीपिटल कंसेप्ट होगा, क्या जाएगा, mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv², mv² क्यों, ये जो है किस सर्कल में घूम रहा था, इस वाले पर, रेडियस r प्लस r, नहीं आया, आया बात समझ में आई, नहीं आई, इतना तो माइंड में आ जाना चाहिए था ना। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया क्या,
उसने बोला है कि यहाँ पे नॉर्मल क्या कर दिया उसने, नॉर्मल 0 होगा, क्यों, तभी तो कॉन्टैक्ट को छोड़ेगा। यहाँ पुट क्या करेंगे, n इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। बोलो क्या आएगा, mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस आर। बोलो m से m कट जाऊँ, आवश्यकता है काटने की, काटेंगे। क्या निकालना था अपने को, ओमेगा। अब देखो एक काम करते हैं, सुन मेरी बात सुन ले। अपने काम करते हैं एम बी स्क्वायर की वैल्यू पर रिप्लेस मारते हैं। देखना पहले एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, क्या आएगी, आर प्लस आर क्रॉस हो रहा है एम जी कॉस थीटा। ये सेकेंड को फिर बात करते हैं यहाँ पर। अगर अपन यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन इसको कर लेते हैं, फिर बात कर लेंगे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करते हैं, आप बताओ क्या आना चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयरिंग पे डाल दो। ये बताओ क्या आ जाएगा, एम जी, यार ये फ़ोन क्या पीछे सब सुबह सुबह बैठते हैं फ़ोन लगाने के लिए क्या, बस एम जी बोलो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या आ गया, 7/10 एम वी स्क्वायर के बोलो कितना है, हाँ आर प्लस आर, आगे बोलो एम जी कॉस थीटा। सही है क्या, मुझे लगता है एम जी आर प्लस आर, एम जी आर प्लस आर से आर कैंसिल। मुझे ऐसा लगता है बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7 कॉस थीटा बाई 10। इसको ट्रांसफ़र कर दो तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बाई 10 17। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 10/17। तो थीटा निकाल ही सकते हैं अपन चाहे तो, बोलो है ना भाई। वो पूछते ना भाई कॉस इनवर्स, भाई पूछ नहीं सकते थे क्या कि कितने एंगल पे छोड़ेगा, बोलो है ना। नहीं पूछा तो अलग बात है भाई साहब, अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं वो लोग। 10 कॉस इनवर्स 10/17, बोलो है ना। उसने क्या पूछा अपने से, अच्छा रुको पहले, रुको। अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट की बात कर लूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें कि सेकंड की बात करें, सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन क्या बात कर लेते हैं, सेकंड। बताओ क्या लिखा है, एम वी स्क्वायर इक्वल टू, ये लिखा है आर प्लस आर और एम जी बोलो थीटा। यहाँ से अगर बोले कि वी स्क्वायर, एम से एम काट दिया है, तो आर प्लस आर और ये रहा जी, व्हाट इज कॉस थीटा, यस 10/17। यहाँ से इजीली हम निकाल सकते थे v इक्वल टू, तो 10g/17 फिर आ जाएगा प्लस r का रूट। बोलो क्लियर है कि नहीं, ये किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, नहीं आई। हमें तो ओमेगा पूछ रहा था वो, अगर ओमेगा पूछ रहा था तो भाई v इक्वल टू क्या है, r ओमेगा। स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। तो मुझे बताइएगा, कान में क्या चला गया भाई, ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, v/r। तो ओमेगा इक्वल टू 1/r, v की वैल्यू क्या है 10g/r प्लस r/17। खत्म, आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन लगभग वही है, पुराना वाला ही, करिए कौन, 10g/r प्लस r। अच्छा इसने r स्क्वायर को अंदर कर दिया है, देखो ये रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। तो उन्होंने आंसर इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो ये 10g बोलो बेटा r प्लस r, ये हो जाएगा 17r²। ये बाहर जाना लगता है। चलो बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए यहाँ पर। नहीं समझ में आया क्या, कैसा स्मॉल आर कैपिटल आर सब बातें समझ में आना चालू हो गई हैं। प्लीज़ कॉपी। वी निकाल ही लिया था, थीटा निकाल ही लिया अपन ने, ओमेगा निकाल ही लिया।
अगर हाइट पूछते तो h में वह वैल्यू रख देते हैं अपन, h = r+r cos थीटा में। सही है, जल्दी करिए। वो इंसेक्ट वाला क्वेश्चन कर लिया बच्चों ने? सब लोगों ने रिवाइज कर लिया? नहीं किया? और 2-3 क्वेश्चन बोलने वाला वो भी करवा रहा हूँ अभी इस क्लास में, इस वाले में रिवीजन पे। उसके बाद फिर इंटरवल के बाद स्टार्ट होगा आखिरी ब्लॉक, इस टॉपिक का सबसे आखिरी ब्लॉक। मतलब फिर कह रहा हूँ, जितना भी पढ़ रहे रोटेशनल जो हमने पढ़ा अभी तक, सिर्फ वो आपके नीट और मेंस लेवल के थे, ये ध्यान रखिएगा। अभी नहीं, एडवांस पढ़ना ही नहीं है आपको, नीट देना है, मेंस का बात कर रहे हैं। आप खुद देख लो ना, PYQ कितना इजी रहता है। तो खेल मतलब सीधा सा बात है कि खेल जो असली क्वेश्चन आएगा, पेपर टफ भी हुआ तो बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टफ हुआ मतलब क्या होगा, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अप कर देंगे, हल्का फुल्का। मेन है स्पीड का, प्रैक्टिस करते रहिए तभी काम होगा। हो गया? बोलो बेटा। लिखिएगा। आपने कभी ध्यान दिया होगा तो शादी ब्याह वगैरह में कभी देखा होगा आपने, जैसे कारपेट बिछाना है, देखा होगा तो कभी ध्यान दीजिएगा। तो कारपेट बिछाना है मतलब कारपेट का ऐसे बंडल है, बड़ा सा होता है ना, ऐसा रहता है। जब बिछाते हैं कैसे करते बताइए, ऐसे रख के ऐसे कर देते हैं तो गड़गड़ गड़गड़ खुलते चला जाता है। वो नहीं आया,
यही तो कंसेप्ट है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन लिखिए। अ कारपेट ऑफ मास कैपिटल M, अ कारपेट ऑफ मास कैपिटल M made of ये मत लिखो, मेड ऑफ मत लिखो। अ कारपेट ऑफ मास क्या है, M इज रोल्ड, रोल हो रहा है, इज रोल्ड along its length in the form of a cylinder of radius capital R। इस पे स्टार लगाइए तो एग्जाम क्वेश्चन है, कैपिटल R and is kept on rough floor, the carpet starts unrolling without sliding on the floor, when a negligible small push is given to it, हो गया। लिखें प्लीज, देखो, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द एक्सिस ऑफ cylindrical part of the carpet when its radius reduces to R by 2, अब देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन है इसलिए। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या है, देखो सुनो। कारपेट हमेशा ऐसे बिछा, ऐसे रहता है, पूरा ऐसे फोल्ड कर रखा रहता है। देखा होगा आपने कभी कारपेट? देखा है कि नहीं आपने कोई जिंदगी में कभी अभी तक? नहीं देखा? यही है बेटा, वो है ना, यही है, ये ब्लैक वाला है ना। अब दिमाग लगाइएगा, हाँ ऐसे ही है, यही था। नहीं देखा आप लोगों ने? ऐसा नहीं देखा होगा, समझ गया, तो वही मैं कह रहा था, ऐसा नहीं देखा होगा। ऐसा देखेंगे कहाँ बेटा, पहली बार तो मार्केट में आया ऐसा कारपेट, ऐसा तो पहली बार आया ना बेटा। तो देखो, ब्लू कैसे हो गया? यही ना, मैंने ये बोला नहीं तो आप लोग सब पूरी बात समझे नहीं थे। कारपेट एक्चुअली ब्लू ही था, जो यहाँ पर कवर लगा कर रखा हुआ था मैंने, तो गंदा ना हो। देखिए, पूरी बात सुना नहीं था आप लोगों ने। देखें आगे, देखिए यहाँ पर इस समय इसकी रेडियस कितनी है? हाँ, यहाँ पर यार हो गया, देखिए आ रहा है यहाँ पर इसकी रेडियस क्या हो गई? यस, R/2 हो गए। कहाँ समझ में आया क्या? और ये हल्का से देखा, कभी ऐसे करते अपन, ऐसे कारपेट खुलता चला जाता है, देखा होगा। अरे कभी शादी ब्याह में कभी काम करवाया कि नहीं करवाया गाँव वगैरह में? कभी गए
नहीं, अरे हम लोग के तो गाँव में तो भैया सीधा सा बात है, अब तो भले कुछ भी हो जाए, वो भैया गद्दे बिछाओ बिछाओ बिछाओ, गद्दे बिछाओ गद्दे बिछाओ, तो वहाँ लगाओ, और देखो आप चेयर आया है कि नहीं आया है, आज भी होता है, वो अलग ही मज़ा है भाई साहब, है ना। और उस शादी ब्याह में किसी दिन दिख जाओ मोहल्ले में ऐसे फालतू घूमते हुए, काम नहीं है, जहाँ काम करवाओ, है ना, लेकिन मज़ा अलग ही है, लगता है कि हाँ अपना भी कोई रेस्पेक्ट है ना, नहीं कोई पूछे ही ना। इधर आइए, देखें क्या आप लोग कैसा नहीं होता हैं? अरे भाई वो अलग ही मज़ा है भाई साहब। देखो देखो ध्यान से, और वो जब शादी, वो पानी जो पंगत बैठती है, छोटे बच्चों को कहाँ लगा दिया जाता है पानी बांटने के लिए देखा होगा, ठीक है। फिर जो थोड़े से बड़े होंगे, थोड़े से बड़े, तो फिर वो चटनी या सब्जी वब्जी रहता है वो देने काम आते हैं। आप थोड़े और बड़े होंगे तब मिलता है गुलाब जामुन वगैरह मिठाई जो बढ़ती, तब आपका नंबर लगेगा, है ना। देखो उसमें भी सोचिए प्रमोशन होता है, उसमें प्रमोशन होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग क्या होता है, पत्तल दो, तब बहुत बड़ा बहुत काम है, मेहनत वाला। देखो काम की बात सुनो, बकवास हो गई। देखो इस समय इस पूरे कारपेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, अब कितने पे है, r/2 पे है। एक यहाँ से खुलना स्टार्ट हुआ है, ऐसे होगा, है ना, धक्का लगाया इसको, यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v, हरा रंग डाला, यहाँ कितना हो गया ये, ओमेगा। बस आंसर आ गया। यहाँ मास से फर्क आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अरे बाकी तो बिछ गया है ना, मैं तो रोज से मतलब है, बोलो है ना, अक्कल लगा यहीं पर। देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो डी क्या है, सुनो पहले बार, डेंसिटी ऑफ बोलो मटेरियल ऑफ क्या है, कारपेट, बोलो हाँ है ना, यस या नो। अब दिमाग लगाना, यहाँ पर क्या निकालो इसका, नहीं मास निकालो, ठीक है। देखो पहले क्या सिलेंडर है, अगर सिलेंडर मतलब मेरा मार्कर, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, πr² इंटू लेंथ, खुलने के बाद भी लेंथ उतनी रहेगा, बस रेडियस फर्क आएगा। देखो तो अगर मैं ये कहूँ कि इस समय इसका मास कितना है, इसका मास में m है और यहाँ का मास क्या हो चुका है m डैश, मान लो। तो भाई साहब जब m निकालेंगे, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे कितना आएगा, πr² इंटू l, l पूरा लंबाई इसकी होगी। m डैश जब बारी आएगी तो क्या होगा, d तो वही रहेगा, πr/2 का होल स्क्वायर इंटू l, ये फ़र्क आएगा। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये m डैश, ये कितना हो गया, d πr²l/4। तो यानी ये जो चीज़ है वो m लिखी जा सकती है, मतलब ये प्रकार से m/4 हो जाएगा, m डैश। क्लियर हुआ, ठीक। अब बाकी दिमाग से खेलिए, यहाँ के काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वहाँ के काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के इक्वल। यहाँ पे वेलोसिटी है क्या, नहीं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास की हाइट है। तो यहाँ पर पता क्या आ जाएगा, mgh, तो ये mgh के नाम पर क्या आएगा, r। यहाँ पर क्या है, बहुत कुछ है, आगे जा रहा है, ट्रांसलेटरी है, रोटेशनल है और हाइट है। इसका मतलब ये है कि एक तो हो गया m डैश g और हाइट के नाम पर कितना है, r/2, ये हो गया पोटेंशियल, प्लस हाफ m के नाम पर क्या आएगा, m डैश v², ये आएगा, प्लस ऑफ क्या जाएगा, बोलो हाफ i ω²। और कुछ पूछा क्या उसने, b। अब बताओ, यहाँ बताओ, अच्छा ये mgr, अब m डैश क्या लिखा जा सकता है, m/4, ये जो देखिए आ गया m/4, gr2 है, हाफ यहाँ भी आ जाएगा m/4 v²। हाँ रुको, एक प्रकार से कारपेट घूम रहा है तो क्या हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, क्या होता है, mr²/2 जो डिस्क का होता है। भाई ये है, इसके अबाउट क्या होगा, इसका mr²/2। यहाँ पर जब आएगा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ, बोलो क्या आएगा, यहाँ पर फाइनल वाला m r हो गया, mr²/2, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा v/r, r के नाम पर r/2। नहीं आया क्या, हो गया काम खत्म, आंसर।
ये जो है आपका mgr, बोलो ये क्या है, इसको ट्रांसफ़र कर लें क्या, कर लेते हैं, आइए चलेगा क्या, ट्रांसफ़र कर लिया। ये बताओ क्या हो जाएगा, mv²/8, रुकना, r/2 स्क्वायर से r/2 कट जाएगा, एक r/2 बचेगा, ठीक है। टू टू ज़ा 1/4, ठीक है। रुको, m डैश कितना है, m/4 हो गया, r/2 एक कट गया, ये पूरा ही कट गया एक काट रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक, बहुत कुछ कॉमन है। ये बताओ ये क्या है, 8 7, अब मुझे लगता है 4 4 जा 16 है, 16, ये कितना जाएगा 2mv² और ये mv², 8 2 जा 16 और 2 इधर आ रहा, वाह 2 + 1 3 भी होता है भाई साहब, कुछ भी कहो नहीं छोड़ना, हम नहीं सुधरेंगे सर, हमने कसम खाया है, m से m, बोलो हाँ या ना। अब बताओ v², मैं भाई इसको संगति में रह जाए जहाँ तक पगला जाए बस, हाँ हो गया, और क्या जाएगा, ये भाई देख घबरा लगा ना, हाँ आर से लिखा है ना, हाँ ये क्लियर है क्या, लिखो 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 लिखो, 14 GR/3 सही है क्या, सही, लिखो। तो अगली बार ध्यान रखना कारपेट वगैरह का, है ना, टाइम माना शादी ब्याह चले जाना, कोई पूछे क्यों आए फालतू यहाँ, अरे बस कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। हैं भगा देंगे, नहीं भाई अब तो गांव वगैरह में अभी शादियां उससे होने लगी, तो सर लॉन से, अब तो देख रहा हूँ हर जगह, नहीं जो गांव में जो टेंट लगता है ना, घर के सामने टेंट टक 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 टक, उसके बाद फिर वो ढोल मजीरा वाला आके दर पीट रहा है, उसके बाद अरे बाप रे माहौल रहता है, वो मामा वो चाचा कौन कौन आ जाता है, भैया पानी पिलाओ पानी पिलाओ पानी पिलाओ, अरे उसका मज़ा ही अलग है भाई साहब। ठीक है क्या, तो अब कारपेट वाला बात बस समझ में आ कैसे करना है अपने को, है ना। रहता सुबह सुबह बैठे रहते हैं सब, एक बटन दबा देते हैं, कॉल करो कॉल करो कॉल करो, हमारे घर वाले तो पूछते भी नहीं हमको, ऐसा पता नहीं कहाँ कहाँ कॉल आते रहते हैं उसी में। क्या है पूरे पॉइंट, बहुत टफ क्वेश्चन चल रहे हैं क्या इस समय, बेसिक बेसिक, ठीक है, आ रहा है, इंटरवल के बाद वाला टफ है, तो पहले रमा लिया जाए आपको पहले। हो गया, अगला देखो ध्यान से, अब जब मैं अगले 2 क्वेश्चन बोले जा रहा हूँ आराम से, तो रुकिएगा, है ना, समझ के लिखो। हॉलो स्फीयर, देखो हॉलो स्फीयर ऑफ मास m, a hollow sphere of mass m lies on a rough horizontal plane, lies on a rough horizontal plane, lies on a rough horizontal plane
हो गया। When a particle of mass m naught, when a particle of mass m naught, when a particle of mass m naught traveling with speed v naught, traveling with speed v naught collides and sticks, चिपक जाता है, and sticks with it, full stop. If line of motion of the particle is, if line of motion of particle is at a height small h, at height small h above the center of sphere, above the center of sphere, full stop. Find small h, find small h if the body rolls, if the body rolls without slipping, without slipping after collision, without slipping after collision, without slipping after collision। बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा इसको आप समझिए, देखें समझिएगा। यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ सर कंसेप्ट वाइज, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आज के बाद क्लास में बात करेंगे। चलो अब कहानी देखो बेटा, सुनो। यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक अच्छा खासा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर, चलेगा। अब हुआ क्या, वो कहानी समझना पहले इसको। ये देखना, यहाँ से एक बॉल आई। अपन बॉल समझो कि मिट्टी का टुकड़ा, समझो कि मिट्टी का टुकड़ा, मैं उसको बना दे रहा हूँ बुलेट। आप बुलेट बोल दो, मिट्टी का टुकड़ा, भाई बुलेट इसमें इम्बेड करवा देना, और क्या करवाओगे, मिट्टी का टुकड़ा समझो इसको आप। ये जो है इस तरफ आ रही है v नॉट से, और इसका मास कितना है m नॉट। ये जो क्या, कौन सा स्फीयर था यहाँ, ठीक है, इसका मास अपन ने m बोला है, और ये इसका सेंटर है, ये कितना है r, और ये भी तो r ही होगा, बोलो हाँ है ना। कहानी ये बनती है कि ये यहाँ आकर कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पर आकर चिपकेगा, और उसने कहा है कि सेंटर से कितना ऊपर, h ऊपर आया। नहीं समझ में आया क्या, समझिएगा। अब ये है, ये कब के है, स्टिक करने के पहले, यानी कोलिजन के पहले की बात हो रही है। यहाँ पर कोशिश करूँगा उतना बड़ा डायग्राम बना पाऊँ, समझ आइए, वही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आकर वो क्या हो गया, ये सेंटर है, यहाँ पर आकर क्या कर गया, स्टिक कर गया, चिपक गया वो। इसका मास कितना था m नॉट। अब सुनो, अब वो कह रहे हैं चिपकते ही क्या हो गया, ये रोल करने लगा, बोला रोलिंग का मोशन। तो रोलिंग करने लगा तो स्वाभाविक सी बात है, अक्का लगाइए, ये कितना हो जाएगा v, रोलिंग कर रहा है तो ये हो जाएगा ओमेगा, और ये तो अपना r, और यहाँ पर देखा जाए ये कितना है h। इतनी बात समझ में आई कि ना। ये बिफोर स्टिक और ये आफ्टर स्टिक की कहानी है, बोलो हाँ है ना, क्लियर है। अब मैं कहूँगा आपसे पहले डायग्राम बनाओ, ताकि मैं ऐसे क्वेश्चन को बता पाऊँ कैसे कैसे सोचते हैं, है ना। सेंटर को अपन ओ ले लेते हैं, सेंटर को ओ ले लेते हैं बस। ये बिफोर स्टिक और ये वाला आफ्टर स्टिक, ये पूरी कहानी है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो करा कैसे आता है बस वो समझने वाली बात। ऐसे इस पर बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग, ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं। बट ये इंटरवल के बाद लिया, पहले एक एक दो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं अपन, जो इंटरवल के बाद पढ़ेंगे, है ना, उसके क्वेश्चन कुछ कर ले रहे हैं अपन।
कोई करिए। जब डायग्राम बना रहे हैं तो आप सोचते भी रहिए कि आप कैसे करेंगे उसको। हो गया? विचार करते हैं। लो बेटा बोलो। ध्यान से करिएगा। स्टेप वन, फर्स्ट वी थिंक अबाउट, प्लीज ध्यान से, फर्स्ट वी थिंक अबाउट, ध्यान से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान से, फर्स्ट वी थिंक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आराम से थिंक अबाउट लीनियर मोमेंटम। हो गया? इधर बेटा सुनो बेटे, लीनियर मतलब मास इनटू वेलोसिटी। इधर बेटा सुनो, ये बताओ प्लीज, टकराने के पहले इसमें वेलोसिटी कितनी है? मास m, इसका मोमेंटम कितना होगा? m नॉट v नॉट, लीनियर मोमेंटम। क्या इसमें कुछ है क्या? अरे कुछ है क्या? खत्म करो इसको। यस, नहीं आया क्या? ये पहले का हो गया। अब आओ बाद में। सुनो 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 बस सुनो, अब पहले बाद में आओ। हमने क्या बोला? नहीं, क्या बोला? लीनियर मोमेंटम। फिर कह रहा हूँ, क्या बोला? लीनियर मोमेंटम। 10 बात सुनो, लीनियर मोमेंटम। ये टकरा गया, सेंटर ऑफ मास ये रहा इसका, बोलो है ना? एक्चुअल सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं है, हल्का चेंज हुआ है, बट ये जो है, जो टकराया है वो स्फीयर के एस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही छोटा है, बोलो है ना? तो अपन मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास वही होगा। अब सुनो ध्यान से, ये कौन सी मास हो गया और ये कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर। लीनियर मोमेंटम कौन सी है? लीनियर। उधर आओ। अब इसमें देखा जाए कितने लोग हैं? 2, एक स्फीयर और एक स्टिक कर गया, तो टकराने के बाद क्या हो गया? m प्लस m नॉट, फिर लीनियर। नहीं आया? नहीं समझ में आया? क्या आया? ये पहला कॉपी करो। अब बहुत से क्वेश्चन करेंगे, बहुत से क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, बहुत से। हो गया? अब लिखो, नाउ वी थिंक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर। अब सुनो, हो गया बेटे? बच्चा इधर आओ, उंगली कहाँ रख दो? इधर आ जाओ प्लीज, उंगली यहाँ रखो प्लीज। ये देखो, ये पहले क्या होगा? अरे होता है ना, आर पी साइन थीटा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। बताओ क्या हो जाएगा? m इंटू वी नॉट, ये रहा, और डिस्टेंस कितना है? h कितना है? h कैसे? o के अबाउट, अंदर अंदर। बताओ क्या हो जाएगा? दो कितना आएगा? m नॉट वी नॉट h, अंदर की ओर, फिलहाल उसको माइनस ऑफ k किया। क्या ये घूम रहा था? अब आ जाओ बाद में। इज इक्वल टू, रुकना, इज इक्वल टू, रुको पहले, ये चिपक गया तो क्या होने लगा? ये घूमने लगा। बोलो यार, तो घूमने लगा और तुम कहाँ जाकर बैठ जाओ? फिर क्या हो जाएगा? रुकना, सबर को, तुमको याद है बेटा? रुको, हमने बताया था अगर कोई बॉडी ऐसे है, सुनो पहले, ये ऐसे है, अगर P के अबाउट पूछ रहा हूँ और ये क्या हो रही? सेंटर ऑफ मास का आगे बढ़ रहा है, बोलो हाँ है ना? और ये घूम रही है, इसके अबाउट का तुमको बताया था मैंने, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो पहले इस यहाँ से सेंटर ऑफ मास का निकाला करो, बोले ठीक है? जो भी आएगा m v जो भी आ रहा आएगा, बोलो हाँ है ना? अरे बोले यार, फिर सेंटर ऑफ मास बैठे घूम जाओ। लेकिन अगर ये P पॉइंट उठकर यहीं पे चला है तो ये R क्या हो जाएगा? 0।
तो भाई तो यहाँ है तो अपन बोलते हैं कि एम वी आर वगैरह बात करते हैं, आर मतलब ऐसा कुछ होता, बोलो है ना, साइन थीटा वगैरह बात करते हैं। पॉइंट पर बैठे सेंटर ऑफ मास को देखो, फिर सेंटर ऑफ मास से बैठ के क्या करो, घुमा दो। लेकिन अगर ये पॉइंट यहीं पे होता तो क्या होता बताइए, मतलब ये है कि सिर्फ क्या देते हैं, घुमाते बस। इसका मतलब ये है, अब बताओ यहाँ पर बैठे हैं, इसको देख रहे हैं, इसका क्या होगा, एम वी इंटू आर के नाम पर क्या आएगा, एच अंदर की ओर, ख़त्म। बाद में देखो, बाद में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके तो इसके अबाउट तो ये रोल ही कर रही है, तो क्या देखेंगे, सिर्फ आई ओमेगा नहीं आया। तो अब बताओ, तो आई के नाम पर क्या आएगा, वो देखो, देखो आई के नाम पर तो क्या आएगा, देखो आई के नाम पर आई स्फीयर, कौन सा स्फीयर है ये, हॉलो स्फीयर, तो आई हॉलो स्फीयर प्लस, क्योंकि भाई इसके अबाउट क्या करना पड़ेगा, सिस्टम का निकालना पड़ेगा। तो इसके अबाउट पहले कौन आएगा बताओ, पहले कौन आएगा, हॉलो स्फीयर, बोलो है ना। फिर इसका ये कितना रेडियस है, कितना है, आर है ना। तो भाई आप पूरे सिस्टम का आई निकालोगे ना इसके अबाउट यार, तो हॉलो स्फीयर कितना आ जाएगा, जो आएगा आएगा, बोलो है ना। उसका मैंने आई स्फीयर हॉलो स्फीयर लिख दिया, इसका भी तो आएगा इसके अबाउट, तो कितना डिस्टेंस है, आर है या ऐसे थोड़ी है, ये ऐसे, बोलो हाँ ऐसे घूमेगा ये। तो यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ कितना आएगा, 2/3 m r स्क्वायर प्लस m नॉट r स्क्वायर, ये हो गया आई, नहीं आया क्या, फिर क्या आ जाएगा, इंटू ओमेगा, नहीं आया। ये कैसे आएगा, अंदर की ओर ही, तो कोई बड़ी बात, माइनस के, नहीं पकड़ पाए। अब बताओ क्या आ जाएगा, चाहो तो यहाँ क्या लिख सकते हो, एम नॉट वी नॉट एच, सिंपल भाषा में ये तो ऐसे ही रहेगा, बोलो क्या आएगा, 2/3 m, बोलो आर स्क्वायर, और बोलो एम नॉट आर स्क्वायर, और ये ओमेगा, बोलो क्लियर है क्या। मोशन कैसा हो रहा है, रोलिंग, तो इसका मतलब यह है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होगा। क्या पूछा उसने अपने से, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ से हम बात करें तो ओमेगा इक्वल, स्वाभाविक सी बात है कि v बाई आर रिप्लेस की जा सकती है, कितना आया बताओ, एम नॉट वी नॉट एच, क्या सोचना आया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो आप आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर क्या बच रहा बताइए, 2/3 m प्लस ऑफ एम नॉट, और यहाँ पर ये आ रहा है v बाई आर, एक आर से आर कैंसिल, देखते हैं ना, एच निकालना था ना, ठीक है। v तो दिया ही था क्वेश्चन में, तो h बराबर क्या आ गया, एक आर कट गया, बोलो ना, तो r अपॉन क्या बचा, एम नॉट, ये वी नॉट है और यहाँ v कैसे है, अच्छा सॉरी, वी नॉट तो क्वेश्चन में दिया ही था ना, वी नॉट तो क्वेश्चन में दिया था ना, तो यहाँ क्या जाएगा, एक मिनट क्या निकालना पड़ेगा पहले, v, इस समय आया क्या पहले, यहाँ पर नहीं आया, v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और क्या बचा, वो कर लेंगे, क्या निकलवाया था अपने से, h निकलवाया था, और क्या दिया था अपने को, क्वेश्चन रीड करो तो एक बार, क्वेश्चन रीड करो क्या क्या दिया हुआ इसमें, मतलब कैपिटल आर दिया है, आगे ठीक है, आगे हाँ दिया है, वी नॉट भी दिया है, हाँ आगे हाँ, हाँ कुछ और भी दिया है क्या इसमें वैल्यू, कौन सा क्वेश्चन था बोलो एक बार, अच्छा ठीक, अरे ये रहा, ये देखो यहाँ से v तो रिप्लेस कर सकते हैं, ये देखो, अरे वन से हेलो, वन से v रिप्लेस कर दो, देखो तो m नॉट और क्या आ गया, v नॉट h, r बचा, r कोई बात नहीं बेटा, 2/3 m प्लस ऑफ m नॉट, व्हाट इज v, ये कितना है, अपॉन m प्लस m नॉट, सही है क्या, एक r से, बाई r क्यों, ये देख लिया करने वाले, पीट पाट दूंगा जिस दिन मेरा दिमाग खराब अपन होगा वाला दिमाग, एम नॉट वी नॉट से कैंसिल। अब बताओ h क्या आ गया, ये r आया, बोलो हाँ r आया, बोलो पहले
अपॉन में क्या आएगा m प्लस एम नॉट, रुकना यहीं पर, फिर बोलो 2/3 m प्लस, अब बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? हमारा आंसर आ गया है। अच्छा बहुत करें क्या करोगे, एलसीएम फैलसीएम ले चाहो ले लें। अब सुनो, तो h बराबर क्या आ जाएगा, इधर गया कितना आ रहा बताओ, r आएगा और बोलो बेटा 2m 3m नॉट अपॉन 3। आई थिंक आंसर का ये फॉर्मेट आ सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अच्छा उसने इसके ब्रैकेट में एक चीज़ देख रखी हुई थी, वो देखिए कि जो m नॉट है वो m के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही कम है। मतलब क्वेश्चन दिया था तो m नॉट इज लेस m है। याद करो नैनो ट्रक से टकरा गई थी तो बड़ा मास कहाँ होता है, हैवी मास कहाँ होता है, नीचे। मतलब इसमें देखा जाए तो m नॉट बाई m अप्रॉक्स क्या होगा, 0। एक काम करते हैं, अगर उसने बोला ऐसा तो h बराबर क्या होगा, इसमें से कॉमन क्या ले लेते हैं, स्मॉल m, ऊपर बाहर आ जाएगा तो क्या जाएगा बताओ, तो mr और क्या बचेगा बताइए, 2 प्लस 3 m नॉट बाई m। पहले पढ़ रहा है, यहाँ पे कॉमन कितना ले लें, स्मॉल m, कितना आ जाएगा 3 स्मॉल m और क्या जाएगा 1 प्लस m नॉट बाई m। बोलो क्लियर है क्या? ये m नॉट बाई m क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 0। ये वाला m इससे कट गया, ये 0। मुझे लग रहा है h क्या आ रहा है करीब करीब 2r/3। पहले पढ़ी बात कि नहीं पढ़ी? यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि चीज़ टकरा गया फिर रोल होने लगा वगैरह वगैरह, ऐसी कोई बात भी होगी तो पहले लगाया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड देन एंगुलर, बस। और v इक्वल टू r में कुछ रिलेशन निकाल के क्या करेंगे, आंसर फिट कर दिया करेंगे। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या? यस प्लीज़ कॉपी जल्दी। हो गया? नेक्स्ट बोलो, देखो a sphere of mass m, बेटा a sphere of mass m and radius capital R, a sphere of mass m and radius capital R rolls without slipping, rolls without slipping, rolls without slipping on the horizontal surface with speed v, with speed v, हो गया फुल स्टॉप। ड्यूरिंग इट्स मोशन, ड्यूरिंग इट्स मोशन इट इनकाउंटर्स, टकराना होता है ना, encounters a fixed rectangular block, fixed
rectangular block of height small h, और स्मॉल h को बोला है उसने r/4, स्मॉल h को बोला है r/4। आगे एज सोन डायग्राम बनाए। द कोलिजन इज इनइलास्टिक, द कोलिजन इज इनइलास्टिक। Find the angular speed of sphere. Find angular speed of sphere just after collision। आगे लिखेगा the body rolls without slipping, the body rolls without slipping, the body rolls without slipping। हो गया, the body rolls without slipping। अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझें। ये समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है। देखिए हुआ ये कि देखिए बेटे समझिए, ये मूव कर रहा था, ये कितने हाइट पे है, कितने पे, h, रेडियस कितना है इसका r, ये मूव कर रहा था v, रोल कर रहा था विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा था कि रोल साइड हो रहा था, पहले रोल हो रहा था। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ओमेगा था। ये कभी आपने देखा हो, कभी ध्यान दिया हो, कभी कभी ऐसा होता है, सुनो मेरी बात, सोचो, दिमाग लगाओ। इसको मैं कैसे आजमा सकते मालूम है? अपन क्रिकेट की बॉल वगैरह खेलते हैं ना, क्रिकेट की बॉल वगैरह, इमेजिन को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रिकेट की बॉल देखा। अब मान लो कि अपन एक कोई ग्राउंड वगैरह में खेल रहे हैं और ग्राउंड में थोड़ा सा पत्थर है, पत्थर में फिक्स है, मतलब पता नहीं वो फिक्स, थोड़ा पत्थर नहीं, कोई पत्थर मान लो भाई, ये थोड़ी अपने भाई ग्राउंड ऐसा भी होता है अपने यहाँ पत्थर रहते ही है, कौन सा साफ रहते हैं, ठीक है, जहाँ हम लोग खेलते हैं भाई, अब वो पत्थर है थोड़ा सा, वो फिक्स है उसी के अंदर। अपन ने बॉल क्या किया, क्रिकेट की बॉल वाली जो आती है, टेनिस वाली, सॉरी बोला वो क्या है, लेदर वाली, उसको जो है ऐसे करके ऐसे अपने फेंक दिया उसको, तो बॉल जा रही है। जब उस पत्थर से टकराती है, देखा होगा पत्थर पे उछलेगी हल्की सी और फिर चली जाएगी। तो यहाँ पर यही हो रहा है, देखिए ये बॉल ऐसे आ रही है, यहाँ पर क्या हुई, टक्कर से लड़ी और टक्कर से फिर क्या हो गई, ऊपर चली गई। बोलो क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहानी आगे बढ़े। अब ये सोचिए, आप दिमाग लगाइए, पहले दिमाग लगाइए इसमें। देखो जब वो टकराया होगा, कहाँ, कॉर्नर से, बिल्कुल ये सीन है कॉर्नर से टकराने के पहले का। अब जब कॉर्नर से टकराया, कभी ध्यान दीजिएगा, कभी ध्यान दीजिएगा, जब वो कॉर्नर से, उसने बोला है इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब समझ रहे हैं क्या, कि जब वो कॉर्नर से टकराया तो कह सकते हैं वहाँ पे क्या हो गया, चिपक गया जाकर। मतलब ये प्रकार से ऐसे समझिए कि कॉर्नर से टकराते, इसे बोला किसी ने कॉर्नर क्या कर दिया, कील मार दिया। जब कील मारा होगा तो कॉर्नर के अबाउट क्या हो गया होगा, क्या हो गया होगा, घूम गया होगा। नहीं बात समझ में आई क्या? यहाँ पर भाई जैसे ये जा रहा था, ऐसे घूमते घूमते आ रहा था, अब कॉर्नर से क्या हो गया, इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब ऐसा कि वहाँ जाकर चिपक गया। चिपकने मतलब क्या हो, किसी ने कील मार दिया वहाँ पर। जब कील मारा होगा तो उसी पे क्या हो गया होगा, टक्कर से घूम गया होगा। नहीं आया? आया क्या? अब सुनो, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखो ये देखो, ये देख रहे, ये ध्यान देना, ये कौन सी वेलोसिटी, बी डैश। ऐसा क्यों लिया?
क्योंकि यहाँ से टकराने के बाद क्या हो गया, देखो ये ऐसे, मतलब इसी का अबाउट क्या हो गया, वो क्या हो गया, घूमने लगा। ये पहले पड़ा क्या, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, देखो जब ये यूं चल रहा था तो देखो इसके ऐसे घूम रहा था, ऐसे से, तो ऐसे भी ओमेगा घूम रहा था, और जब ये यहाँ से टकरा तो इस प्रकार देखा जाए ग्राउंड मिल गया उसको, कह सकते हैं ग्राउंड मिल गया। ये ग्राउंड है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये यूं, और टकराते ही क्या हो गया, एक प्रकार से ग्राउंड मिला उसको यहाँ पर कॉर्नर पे ऐसे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा भी चेंज, ओमेगा नहीं पल्ले पड़ा क्या, पल्ले पड़ा। और ये जो टकराव होता है ज़बरदस्त होता है, ये थोड़ी तक ऐसे गया होगा प्यार से, फिर थोड़ी होता है बिल्कुल भाई। कभी देखो ऐसे बॉल फेंको, ऐसे कड़कड़ कड़कड़ जाता है, स्पेशली प्लास्टिक वाली बॉल फेंकने पर कभी कभी जब टकराती है, टकराते क्या होती है, कड़कड़ आती है एकदम बिल्कुल, ठीक है। यानी देखा जाए तो ये ज़बरदस्त क्या हुआ है, टक्कर होता है, छोटा बड़ा चक्कर नहीं होता। अब सुन ध्यान से, अक्कल लगाओ, सुनते जाओ। हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये देखो ये वो पी पॉइंट जहाँ पर टकराएगा, हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे किसके अबाउट, पी के अबाउट, खत्म काम। आप बोलो सर यहाँ तो एम जी लग रहा है, एम जी एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, बिल्कुल करता है, लेकिन एम जी जो है का जो टॉर्क आता है, वो जो टकरा रहा है उसकी रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव टॉर्क, पढ़ेंगे अभी इम्पल्सिव टॉर्क। इम्पल्सिव टॉर्क के रेस्पेक्ट में एम जी का टॉर्क क्या हो जाएगा, करीब करीब नेग्लेजिबल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, पी के अबाउट क्या करेंगे, इसको एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवा दें। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया, आया। अब बताओ यहाँ वेलोसिटी कैसी है, ऐसी, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना हुआ। अब बताओ पी के अबाउट करोगे क्या जाएगा, पी मत लिखो, कुछ और लिखो, इसको क्या लिखो, ए, पी पर कुछ और हो जाएगा, ए। अब बताओ यहाँ पर ये कौन सी है, एम इंटू बी वाली लाइन, इसके अबाउट निकाल रहे हो, ये कहलाएगा आर। बताओ कितना आ जाएगा, बोलो। आर के नाम पर आर माइनस एच और एम इंटू वी, मोमेंटम निकाल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम, कहाँ, अंदर की हो, इक्वल टू, जरा जाओ, जब यहाँ गए तो बताओ क्या हो जाएगा। अब बताओ, अब ये यूँ, तो बोलो भाई ये कौन हुआ इसका, पी, और ये क्या हो गया, डिस्टेंस। बोलो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एम इंटू वी डैश और इंटू आर, ये भी अंदर की हो, ये यहाँ पर क्या आया, आर, ये दिया था r/4 और m इंटू वी, और ये वाला एम वी डैश आर, कितना आ गया, 3r/4 एम वी डैश आर। क्या निकला यहाँ से, वी डैश कितना है, वी डैश सही है, पक्का सही है सब, ये जो पढ़ा रहा हूँ सब सही पढ़ा रहा हूँ क्या, मैं ये पूछ रहा था, मेरा क्वेश्चन तो ये है, हैं इतना लिखा है, सब सही लिखा क्या, अरे यार अब दिमाग लगाओ, क्या सिखाया था, जब किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, पहले वहाँ से सेंटर ऑफ मास को क्या निकालते हैं, फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के घूम जाते हैं। जैसे कुछ ना कुछ सब मिस कर रहे थे आप, तो बोला क्यों नहीं, सोचा था, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, पर यहाँ बैठो, किसको बैठो, तो सेंटर ऑफ मास को, ये सही लिखा था आपने, एम वी कितना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बैठ सेंटर ऑफ मास पे, तो सेंटर ऑफ मास से बैठ जाओ, क्या हो जाएगा, आई सी एम इंटू ओमेगा, ख़त्म, इक्वल टू, बोलो। अब बताओ कहाँ बैठे हैं, सेंटर ऑफ, सॉरी सेंटर ऑफ, यहाँ पॉइंट पे बैठ के इसको देखो, बोलो कितना आ गया, बोलो, एम वी डैश आर प्लस प्लस प्लस, बोलो आई सी एम। अब क्लियर हुआ, सब अंदर है, इसलिए मैंने मास्क के नहीं लगाया। यहाँ पर क्या आ गया, एम वी आर माइनस R/4, ये क्या बोला है क्वेश्चन में,
स्फीयर, तो इसका मतलब कौन सा स्फीयर, 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा, सही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, m आगे बोलो v डैश r आगे बोलो 5m r स्क्वायर और ये आ गया ओमेगा डैश। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पड़ा, ये पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा होता ये पहले, फिर भाई कहानी तो बात की बात है। अब बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आएगा ना, 3mvr/4 और प्लस बोलो क्या आ जाएगा, प्लस 2/5 mr² v/r इक्वल टू, अभी रुकते हैं ना अभी, mv डैश r आगे बोलो 2/5 mr² डैश, बोलो अभी रख देंगे। ये कितना है बताओ, r से r कैंसल, 5 15 8 कितना 23, तो ये 23/20 सही है ना। और यहाँ पर आएगा mvr बराबर बोलो v डैश r। यहाँ पर क्या हो रहा, वो क्या कर रहा है, इसी का अबाउट रोल कर रहा है, बोलो हाँ है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर रोल कर रहा है तो क्या हो जाता, क्या आ जाएगा, प्लस 2/5 mr, ये क्या हो जाएगा बाई r, हाँ है ना, बोलो बोलो क्या गया, 23/20 mvr इक्वल टू, बोलो r से r कैंसिल, स्क्वायर था ना, r से r कैंसिल हो गया, बचा m v डैश r, 5 + 2 7 आ गया, 7/5 सही है ना। और ये आ जाएगा m v डैश r 5 4, यहाँ से v डैश इक्वल टू 23 4 28 सही है क्या, और बोलो v सब पढ़ गए हैं, बोलो हाँ है ना। ये पूछा क्या उसने, क्या पूछा, तो ओमेगा की v तो निकल जाएगा, तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ओमेगा डैश, करिए कहाँ गया आंसर, 23 28 हाँ सही है, सही है। आप तो कर लोगे ना, ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, v डैश बाई r, ये रख दो आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं, पहले यहाँ पर क्वेश्चंस का, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए खट से निकाल दिया करिए।